मेरी मुलाकात वसुंधरा मैम से बहुत अच्छी रही और तो मेरे को अगर उनकी सेवा में मौका मिलेगा उनकी सेवा का तो बिल्कुल मैं उनके सानिध्य में रहना चाहूँगी। हाँ, पद की मुझे उम्मीद है पूरी बीजेपी में मैं फर्स्ट हूँ इन ऑल इंडिया। अब अमेरिका के अंदर सिर्फ दो ही जेंडर्स होंगी, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ट्रांसजेंडर्स को भी फीमेल में काउंट किया जा रहा है, तो मैं चाहूँगी इंडिया में भी ये चीज़ हो जाना चाहिए। फुल टाइम दे देंगी पॉलिटिक्स को या फिर आप पूरा मेकअप आर्टिस्ट को छोड़ देंगी? मेकअप मेरे लिए गॉड है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत अवतार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोजी बारोलिया। रोजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। रोजी जी, अभी आपने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और अभी हाल ही की बात करें तो आप बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता या फिर हम यूं कहें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, जिन्हें लेडी डॉन भी कहा जाता है, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ आपकी मुलाकात रही? क्या वो पूरी मुलाकात आपकी सुगम रही थी? मेरी मुलाकात वसुंधरा मैम से बहुत अच्छी रही और मुझे मिल के जहाँ तक मैंने जाना है, मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका नेचर है और वो डिज़र्व करती है, वो सीएम का पद डिज़र्व करती है। तो आपकी क्या कुछ बातें हुई उनसे? मेरी बात हुई, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको और काफ़ी अच्छे से मेरी बात हुई। मैम ने बोला कि इनको बुलाया भी जाएगा मेरे लिए भी, तो मेरे को अगर उनकी सेवा में मौका मिलेगा उनकी सेवा का तो बिल्कुल मैं उनके सानिध्य में रहना चाहूँगी। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करेंगी? अब आप मदद करूँगी, जो भी मुझसे होगा, जो जेन्युइन चीज़ें होंगी उनमें तो हेल्प करूँगी ना मैं लोगों की। रोजी, आने वाले वक्त में बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो क्या लगता है कि कोई पद आपको दिया जा सकता है? हाँ, पद की मुझे उम्मीद है पूरी बिकॉज मैं इंडिया में फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ इन बीजेपी। जो अब तक जो भी ट्रांसजेंडर्स थी वो कांग्रेस से थी, बीजेपी में मैं फर्स्ट हूँ इन ऑल इंडिया। सो पद की तो मुझे पूरी उम्मीद है। काफ़ी चर्चा में भी है, मेरा पूरे राजस्थान में चर्चा है कि ट्रांसजेंडर ने पार्टी ज्वाइन करी है। तो कुछ ऐसे नेता भी होंगे जिन्होंने आपको आश्वासित किया होगा? हाँ, मैं जिनसे भी मिल रही हूँ मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है और यही हो रहा है कि आपको पद दिया जाएगा। किसी नेता से आपकी बातचीत चल रही है? कुछ अभी चल रहा है कि आपको पद मिलेगा, तो आश्वासित किया गया है, नहीं किया गया है? कुछ ऐसे नेता होंगे जिनसे उम्मीद बातचीत चल है रही है? मुझे। मदन जी सर से मैं मिली हूँ, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान है, बहुत सरल उनका स्वभाव है और बहुत अच्छे नेता है वो। उनसे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे पद देंगे। अभी हाल ही में रोजी, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 47th प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने हाल ही में एक रूल जो है पास कर दिया, वो ये है कि अब अमेरिका के अंदर सिर्फ दो ही जेंडर्स होंगे, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, थर्ड जेंडर नहीं होगा। तो क्या लगता है, किस तरीके से आप देखती हैं कि कितना सही है और कितना गलत है? ये बिल्कुल सही चीज़ है ना। अगर मेल को भी ट्रांसजेंडर्स को भी फीमेल में काउंट किया जा रहा है तो इट्स बेस्ट ना। ट्रांसजेंडर को भी फीमेल में काउंट किया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो वही, ये तो बेस्ट चीज़ है और मैं चाहूँगी इंडिया में भी ये चीज़ हो जाना चाहिए। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं रोजी, आगे के क्या कुछ प्लान्स है लोगों के लिए? आप क्या कुछ तरीके से मदद करेंगे? मेरी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए मैं यही एक्सेप्टेंस चाहिए होगी मुझे, मैं इस पे वर्क करूँगी और हाँ, जो मेरे हित में लोगों के लिए काम होगा तो बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी और लोगों के हित में काम करूँगी और बहुत अच्छा काम करूँगी। जेन्युइन चीज़ें होगी तो वो तो मुझे करना ही है, ईमानदारी से काम करना कहने का मतलब। बिल्कुल रोजी, उम्मीद भी रखते हैं। रोजी, आप देखा जाए तो बाय प्रोफेशन आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और अभी आप बाय चॉइस या हम कहें कि बाय गॉड ग्रेस आप पॉलिटिशियन बन गई हैं, पॉलिटिक्स में अब आपने एंट्री ले ली है। तो क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम पे आप फुल टाइम दे देंगी पॉलिटिक्स को, या फिर आप पूरा मेकअप आर्टिस्ट को छोड़ देंगी, या फिर कंटिन्यू दोनों चीजों को रखेंगी? मैं दोनों चीज़ करना चाहूँगी और मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेरी टीम होगी अगर मैं इधर आती हूँ तो, और मैं भी करूँगी बिकॉज़ मेकअप ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेकअप मेरे लिए गॉड है, तो मैं बिल्कुल छोड़ना तो नहीं चाहूँगी मेरे प्रोफेशन को। तो ये थी हमारे साथ रोजी, जिनसे हमारी बातचीत हुई कि आने वाले वक्त में उम्मीद रख रही हैं ये कि इनको बीजेपी में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा कोई बड़ा पद मिल सकता है। ये बात उन्होंने इस तरीके से भी कही है कि उन्हें आश्वासन जो है कहीं ना कहीं मदन राठौड़ ने दिया है। खैर, वो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल विस्तार में रोजी को पद देती है सरकार या फिर नहीं देती है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।